Good morning students. Myself Shashi Meena, PGT Physics of KV2 ईटानगर। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 4 की मोशन इन अ प्लेन, इन विच वी हैड लर्नड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, in which we had covered some mathematical parts of projectile motions like maximum height, time of flight, time to reach maximum height, etc. In this video, we will continue away from range of a projectile motion, or we can say that how much distance it will cover horizontally. That is the part of range of projectile motion. Let capital R be the range of the projectile after time tf or time of flight. It is the horizontal distance covered by the projectile from its initial position 0 to the position where it passes y is equals to 0. बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट कर रहे हैं तो वो किस डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो जब हम एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट एक्स हमारा हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी बिकम्स, एक्स की जगह हमने क्या लिया है डिस्टेंस को, आर, रेंज। तो आर वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और जो हमारा टाइम है वो क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी एफ। यहाँ पर हम टी एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर चुके हैं। वो होगा हमारा 2v0 साइन थीटा नॉट बाय जी। सॉल्व करेंगे, रेंज आएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसे हमने एलिमिनेट कर दिया है साइन 2 थीटा से। नोट दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। यहाँ पर जो मतलब एक बात नोटिस करने लायक है वो ये है कि जो रेंज है वो हमारी मैक्सिमम हो सकती है। कब हो सकती है, जब साइन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। सच दैट व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज तो साइन 2 थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 1, तो साइन 2 थीटा हमारा क्या होना चाहिए 1। तो ये कब पॉसिबल है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 पर। साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ साइड कैंसिल आउट, तो 2 थीटा हमारा हो गया 90, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 45। Therefore the maximum horizontal range is, तो मैक्सिमम हमारी क्या रेंज हो सकती है, वी नॉट स्क्वायर बाय जी, वेयर थीटा नॉट इज 45 डिग्री। तो एच एम जो हमारा 45 पर क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 4g। एच एम का फॉर्मूला हमारा क्या था, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो वहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की 45, तो हमें मिलेगा वी नॉट स्क्वायर बाय 4g। एंड आर एम, अगर हम दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें आर एम और एच एम का, तो क्या रिलेशन मिलता है, आर एम इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ एच एम एट 45 डिग्री। रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। अब ये भी मतलब एक फर्क होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के लिए, प्रोजेक्शन के लिए क्या होगा, रेंज हमेशा सेम रहेगा। रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। तो अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी है वी नॉट वेक्टर, ठीक है। रेंज है हमारा आर मैक्सिमम। इसके बाद हम अगेन वी नॉट वैक्टर को अल्फ़ा वेलोसिटी से, अगर हम अल्फ़ा एंगल पर हम किसी नेक्स्ट प्रोजेक्शन को कर रहे हैं तो, और एक वी नॉट को हम कर रहे हैं, तो
ये अगेन अल्फ़ा के लिए, तो यहाँ पर देखिए दो है, एक हम 45 प्लस अल्फ़ा के लिए कर रहे हैं और एक हम 45 माइनस अल्फ़ा के लिए कर रहे हैं। मतलब कि अगर जैसे हम 90 है, ठीक है, तो 90 के लिए अगर हम 30 डिग्री पर जो हमारा वैल्यू आएगा सेम हमारा किसके लिए आएगा, वो 60 के लिए भी आएगा। 90 माइनस 30 के लिए सेम होगा और 90 माइनस 60 के लिए भी क्या होगा, वो सेम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जो होते हैं उनके लिए हमेशा क्या रहेगा, वो वैल्यू जो रेंज का होगा वो हमेशा सेम वैल्यू रिसीव्ड होगा। फॉर एग्जांपल फॉर एंगल्स यहाँ पर दिया है 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, ठीक है, एंड कोमा टू थीटा नॉट इज 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा एंड 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली। तो इन सब के लिए क्या होंगे, हमारे रेंजेस सेम होगी। The values of sin 90 plus 2 alpha and sin 90 minus 2 alpha are the same and are equal to cos 2 alpha. Therefore, ranges are equal for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amount of alpha. तो जब भी हम complement angles की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारी रेंज सेम होगी। अगर हम 30 पर भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, सेम होगा, और 60 पर कर रहे हैं तो भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। In other words, for complement angles of elevation, the ranges will be the same. हम कह सकते हैं कि जो complement angles होते हैं elevations के, उनके लिए ranges हमेशा same ही रहेगी। Such that for theta naught and 90 minus theta naught, the values of sin 2 theta naught and sin 180 minus 2 theta naught are the same. तो जब भी हम 2 एंगल्स है जिनका सम 90 है या फिर 180 है तो उनके लिए हमेशा क्या रहेगी, हमारी रेंजेस सेम। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves with constant speed on a circular path, it is said to have an uniform circular motion. फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज़ वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा, एक जो सर्कस के अंदर एक गेम होता है, ठीक है, एक कुएं टाइप का गेम होता है, उसके अंदर एक मोटरसाइकिल जो होती है, हमारी बाइक जो होती है, उसे ड्राइव किया जाता है। तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस्ड पर एप्लीकेशन है, बेस्ड एप्लीकेशन है। वहाँ पर क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन होती है और उसका जो मतलब हमारा वेलोसिटी है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। यहाँ पर हम एक कंसीडर करते हैं पी पॉइंट, वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस हमेशा सेम रहेगी, आर वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आफ्टर देखो आप पी पॉइंट पर इसकी रेडियस आर वेक्टर है और पी डैश पर इसकी रेडियस जो है आर डैश वेक्टर है, ठीक है, और ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव रोटेट कर रहा है। अ पार्टिकल पी मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस वेक्टर आर वेक्टर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। इसकी जो वेलोसिटी है वो ओमेगा वेक्टर रहेगी होल पाथ के अंदर, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी कभी भी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी जो क्या है वो वी वेक्टर, पी डैश पर भी हमारी वेलोसिटी होगी वी डैश वेक्टर। लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली। यहाँ पर जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर वो 15 है, वी वेक्टर की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है, तो वी डैश के लिए भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन आ रहा था वो आ रहा है हमारा, हम अगर एक्स वाई के फॉर्म में बताना चाहे, फिर नॉर्थ ईस्ट की कंपेयर में बताना चाहे डायरेक्शन, तो जो हमारा वी वेक्टर उसके लिए डायरेक्शन था हमारा एक्स कैप, और जबकि एक्स 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 के अलाउंग, और जबकि वी डैश की बात करेंगे तो आएगा हमारा माइनस एक्स डायरेक्शन के अलाउंग। तो द पार्टिकल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द पार्टिकल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल जो है हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म है तो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। किसकी वजह से, स्पीड और डायरेक्शन में चेंजेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा जो आर डैश है और आर वेक्टर है, इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है,
और डिस्प्लेसमेंट इनका डेल्टा आर वेक्टर है, देन when the particle moves from P to P dash in time delta t, t dash minus t, the line OP radius vector moves through an angle delta theta. Delta theta vector is called angular displacement. जो delta theta है उसे हम क्या बोला जाएगा? Angular displacement. The velocity vector v vector turns through the same angle delta theta vector and become v dash vector. The linear displacement pp dash is delta r vector. The linear distance delta s is the arc pp dash. The angular velocity is the rate of change of angular displacement. जो हमारा angular velocity है यहाँ पर वो क्या है? बेसिकली rate of change of angular displacement. तो ओमेगा वेक्टर को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा वेक्टर बाय डेल्टा टी. इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. अभी तक जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, बी वेक्टर जो होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी वेक्टर, वो हमारा होता है लीनियर वेलोसिटी. लेकिन अभी हमने जब देखा यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की बात की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी की. वो थी हमारी ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा थीटा वेक्टर बाय डेल्टा टी. तो दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है? द लीनियर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? लीनियर है. ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी. बट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा. अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा हमारा? आर इंटू डेल्टा थीटा. सो v vector will be changed in limit delta tends to 0 r delta theta by delta t. r जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम का 0 अप्रोच करने का. तो जो हम r को बाहर सेपरेट कर देंगे और अंदर हमारा बचेगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. इसे हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा वेक्टर. यही होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी. तो हमारा जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी उसके बीच में रिलेशन आएगा, फाइनल रिलेशन वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा वेक्टर. और अगर हम इसे स्केलर प्रोडक्ट में बताना चाहे तो वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर. ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर एंड वी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एक दूसरे से क्या होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. एंड ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड वी वेक्टर. और जो हमारा ओमेगा वेक्टर होगा वो किस प्लेन में होगा? आर वेक्टर और वी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा. इसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कि अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हम अभी तक तो हमने बात की है वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा सेम मोशन के लिए? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वी वेक्टर. जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो हमने क्या किया? वी वेक्टर और जो वी डैश वेक्टर दोनों को सम कर दिया, क्योंकि वही हमें क्या बताएंगे? चेंज इन वेलोसिटी. और चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन. तो इनके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं? डेल्टा थीटा का चेंजेस हो रहा है बेसिकली और डेल्टा वी वेक्टर का. ये जो एंगल अगर हम बीटा मानते हैं तो ये हमेशा क्या रहेगा? एंगल चेंजेस बीटा. एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0 and beta tends to 90 degree. It means the angle between delta v vector and v vector such that p vector increase and approaches 90 degree. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा थीटा वो किसको अप्रोच करता है? बेसिकली 90 डिग्री को. सच दैट डेल्टा v becomes perpendicular to v vector. R is perpendicular to v vector and delta v vector is also perpendicular to v vector. यहाँ पर क्या है? R जो है वो v वेक्टर के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो डेल्टा v वेक्टर है वो भी किसके परपेंडिकुलर है? v वेक्टर के. तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा v है वो बेसिकली किसके अलोंग एक्ट कर रहा है? माइनस r वेक्टर के और अपोजिट r वेक्टर के कह सकते हैं हम ना. तो अपोजिट की वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? नेगेटिव साइन.
Since acceleration is the rate of change of velocity, therefore it acts in the direction of delta v vector, or it acts in the direction along the radius and towards the center O. Hence the acceleration is called centripetal acceleration. यहाँ पर जो हमारा acceleration है बेसिकली किसके along वर्क कर रहा है, रेडियस के और सेंटर O के along. तो जो सेंटर पे बेस मतलब सेंटर पर ही डिपेंड है उसका पूरा जो एक्सेलरेशन है उसकी मोशन, इसलिए से क्या कहा जाता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकुलर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स OPP' एंड PAB आर सिमिलर ट्राइंगल. यहाँ पर आप देखेंगे जो OPP' है और हमारा है PAB, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आइसोसेल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स. सो AB बाय PP', AB और PP' का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, PA बाय OP' बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. और डेल्टा V वेक्टर बाय डेल्टा AB क्या है हमारा, बेसिकली आप डायग्राम में देखेंगे तो AB है हमारा डेल्टा V वेक्टर और PP' भी हमारा क्या है, डेल्टा R वेक्टर. तो डेल्टा V वेक्टर बाय डेल्टा R वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, और डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन R वेक्टर. इसको हम ये लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा V वेक्टर बाय डेल्टा t, or it will be changes in becomes A vector is equals to limit delta t tends to 0 V vector by R vector into delta R vector by delta t. तो जो V by R है वो हमारा हो जाएगा बाहर, और जो लिमिट्स हम V और R पर टाइम को चेंज करने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट किस पर इफेक्ट करेगा, डेल्टा t टर्म्स को. तो हम वहाँ पर उसे लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A वेक्टर magnitude of A vector is equals to magnitude of V vector divided by magnitude of R vector and magnitude of V vector. Or we can also say A vector, magnitude of A vector is equals to square of magnitude of V vector and divided by R vector magnitude. Or we can say that centripetal acceleration will be V square by R. ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन. तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी तो वहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वहाँ पर जो कभी भी मोशन होगा वो किसके टुवर्ड्स किस पर डिपेंड करेगी, सेंटर पर और रेडियस पर. इसका एग्जांपल होता है, मेन एग्जांपल, जैसा कि आप ड्राइव करते हैं तो आप कभी भी टर्न पे देखेंगे जो हमारा सर्कल्स वगैरह होती है वहाँ पर जैसे ही आप टर्न आउट करेंगे तो आपको लगेगा ये इवन अगर आप पैसेंजर सीट पर भी बैठे हुए हैं तो आपको एक सेंटर के टुवर्ड्स एक फोर्स फील होता है. तो वो फोर्स किसकी वजह से होता है, मतलब उसका बेसिक रीजन क्या होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. Centripetal acceleration can be expressed in terms of angular speed also. So ACP is equals to V square by R, but V is equals to R into omega. जैसे यहाँ पर R omega square by R, तो हमारा आएगा centripetal acceleration omega square into R. Centripetal acceleration is term of frequency can be also expressed. कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी उसका रिलेशन होता है 2 पाई और न्यू की जगह कई बुक्स में आपको एफ भी, स्मॉल एफ भी देखने को मिलेगा. फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं, न्यू भी और स्मॉल एफ भी. जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू तो हमें मिलेगा ACP इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू स्क्वायर इंटू आर और 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर. इसके बाद आता है डायरेक्शंस ऑफ आर वी ओमेगा एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. द रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर शोज इन द फिगर. एक फिगर है हमारा, ठीक है, पी पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है. और यहाँ पर हम वेलोसिटी देख रहे हैं, हमारा वी वेक्टर है.
एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा वेक्टर, ठीक है, जिसके अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स होता है, सेंटर के टुवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन होगी सेंटर टुवर्ड्स, ACP वेक्टर। ये था हमारा बेसिकली जो हमारा मेन चैप्टर था, मोशन इन अ प्लेन। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।